बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अजीम है, जब 15 शाबान की रात आए तो इसमें क़याम यानी इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफताब से आसमाने दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता और कहता है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसे बख्श दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आफ़ियत अता करूँ, है कोई ऐसा। और ये उस वक्त तक फरमाता है जब तक फजर तुलू हो जाए। सुभान अल्लाह। तो शबानुल मुअज़्ज़म की जो 15 की रात है वो आज पाकिस्तान में बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब जो है इंशाअल्लाह शब बारात की रात होगी। तो आज के दिन जो है बुजुर्गान दीन से बहुत सारे नवाफिल पढ़ने के तरीके भी हमें मिलते हैं, जिनमें से मामूलात औलिया इकराम रहिमहुमुल्लाह तआला से है कि मगरिब के फ़र्ज़ व सुन्नत वगैरह पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज नफिल अदा किए जाएं। उनमें पहले 2 रकतों के अंदर ये नियत कीजिए कि या अल्लाह जल्ल जलालुहु, इन 2 रकतों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। आमीन। दूसरी 2 रकत में ये नियत फरमाएं कि या अल्लाह जल्ल शानुहु, इन 2 रकतों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। आमीन। साथ में अपने अहले खाना की, घर वालों की, वालिदैन की भी नियत कर लीजिए कि इन नवाफिल की बरकत से मेरे घर वालों को, मेरे अहलो अयाल को, मेरे वालिदैन को भी बलाओं से महफूज फरमा। आमीन। तीसरी 2 रकतों में ये नियत कीजिए कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इन 2 रकतों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। इन 6 रकतों में सूरतुल फातिहा के बाद जो चाहें वो सूरत आप पढ़ सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम नवाफिल पढ़ते हैं इसी तरीके से नवाफिल पढ़ने हैं। सिर्फ नियत में आपने ये चीज़ें शामिल कर लेनी है। यानी पहली 2 रकत में हमने ये शामिल करना है कि या अल्लाह इसकी बरकत से दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। फिर दूसरी जो 2 रकतें हमने अदा करनी हैं उनमें हम ये नियत करेंगे कि या अल्लाह इन नवाफिल की बरकत से, इन 2 रकत नवाफिल की बरकत से बलाओं से हिफाजत फरमा। आमीन। और फिर उसकी बाद वाली 2 रकतों के अंदर हम ये नियत करेंगे कि या अल्लाह इन 2 रकत नवाफिल की बरकत से हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। आमीन। अब ये 6 रकत नवाफिल पढ़ने हैं, इसमें आप ज़्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं तो यूँ कीजिए कि हर रकत के अंदर जो है सूरतुल फातिहा एक बार पढ़ी जाए और सूरतुल फातिहा के बाद जब हमने सूरत मिलानी होती है तो आप 3 जो है मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि 3 मरतबा जो सूरह इखलास पढ़ेगा यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत हर रकत में 3 बार पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का सवाब अता फरमाए। आमीन। यूँ हर रकत में हम 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे तो 6 रकत के अंदर क्या होगा कि 6 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अब 6 रकत यानी 2-2 करके हमने जो पढ़ ली, पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, हर 2 रकत के बाद 21 बार सूरह इखलास वो पढ़ लीजिए या फिर एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और अगर हो सके टाइम हो तो दोनों ही पढ़ लें और ज़्यादा सवाब है। और ये भी हो सकता है कि कोई एक बैठकर बुलंद आवाज़ से पढ़े और बाकी उसको समाअत कर लें तो भी सवाब हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है दुआए निफ्स से शाबान पढ़ें। वो हम वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह दुआए निफ्स से शाबान जो है वो आपको दे देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। ये नवाफिल अगर आप पढ़ेंगे तो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, मगरिब की नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के बाद, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल अदा करने के बाद आप ये 6
रकत नमाज पढ़ने का एहतमाम कीजिए। जो बच्चियां हैं हमारी, जो घर वाले हैं, जो ख़वातीन हैं, वो अपने अपने घरों के अंदर उसको अदा फरमाएं, और जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो मस्जिद जा सकते हैं तो मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज अदा फरमाएं। और बाजमात नमाज के बाद जो है ये अमूमन हमारी मसाजिद के अंदर जो है आइमा इकराम या नवाफिल पढ़ाते हैं तो उसमें शिरकत फरमाएं। नहीं अगर कहीं पर एहतमाम तो अपने अपने घरों के अंदर इसका एहतमाम फरमाएं। हज़रत सय्यदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा तो बकीए पाक में मुझे मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह जल्ल जलालहू और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्याल किया था कि शायद आप अज़वाज मुत्तहिरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना में से किसी के पास तशरीफ ले गए होंगे। तो फरमाया, बेशक अल्लाह तआला जल्ल शानुहु शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, बस कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शब बराअत जहन्नम की आग से बराअत यानी छुटकारा पाने की रात है। हमें चाहिए कि ये रात हम इबादत के अंदर गुजारें। तो हमें पता चला कि इस रात में कब्रिस्तान जाना हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए बकीए पाक के अंदर तशरीफ लेके गईं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बिस्तर इस्तराहत पे मौजूद ना थे, तो आपने उनको तलाश करने के लिए जब निकली तो फिर करीब में ही जो कब्रिस्तान था बकीए पाक, उसमें जो है तशरीफ लेके गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वहाँ मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आज की मुबारक रात इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जितना ज़्यादा हो सके तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, और अगर किसी के ऊपर जो है नमाज कज़ा बाकी हो तो बेहतर ये है कि नमाज कज़ाए उम्री जो है वो अदा करे। दीगर नवाफिल पढ़ने से बेहतर है कि वो नमाज कज़ाए उम्री अदा करे, इसलिए कि जब तक कज़ा नमाजें पूरी नहीं होती उस वक्त तक जो है नवाफिल जो है वो कबूल नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।